शिक्षा आपके बच्चे की तभी हो सकती है जब उसको नॉलेज हो कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, भारत में क्या हो रहा है। तो बर्मा के मुसलमानों का कत्लेआम वहां की सेना ने किया, आम जनता के साथ मिलकर, जो वहां के बौद्ध लोग थे, बौद्ध धर्म के लोग थे, याद है। वैसा कत्लेआम अब भारत में करने की साजिश की जा रही है। अब आप कहेंगे कि ये तो भाई साहब तुम डरा रहे हो, छोड़ रहे हो। नहीं 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 नहीं, अल्लाह गवाह है, मुझे फेक न्यूज़ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इतने व्यूज़ आते हैं और इतना मैं कमा लेता हूं कि मुझे फर्जीपना करने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी मोहब्बत मुझे इसीलिए मिलती है। और आज भी लोग मुझे देखते इसलिए हैं, रज़ाग्राफी को देखते इसलिए हैं क्योंकि मैं सच दिखाता हूं। और जितना मैं नंगा सच दिखाता हूं कोई नहीं दिखाता। लीजिए, इस शख्स को पहचान लीजिए और पहचानते ही होंगे। स्वामी प्रबोधानंद गिरी महामंडेश्वर की ये फेसबुक प्रोफाइल है। दोस्तों, कल और परसों में कुछ आपत्तिजनक चीजें पोस्ट की गई, लेकिन जो खास चीज मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए 14 से 15 घंटे पहले, और जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो लगभग एक दिन इसको हो चुका होगा। इसने क्या पोस्ट किया बाबा ने, एक भी लाइन में अपने पास से तो नहीं ऐड कर रहा हूं ना। अपनी कायरता और नपुंसकता का दोष सरकार पर मत डालना। म्यांमार के बौद्धों ने खुद हथियार उठाया, तभी उनकी सरकार ने साथ दिया। अब आप सोचिए, जो हिंदुत्व का गुंडा खुलेआम, जो अपने आप को बाबा कहता है, हिंदुओं को उकसा रहा है, ऐसा उकसा रहा है कि हिंदुओं उठो, जैसे कत्लेआम बर्मा के मुसलमानों का किया गया था वहां के लोगों के द्वारा, तुम भी वैसा करो, तभी सरकार और सेना साथ देगी। ये फेसबुक पर उसने पोस्ट किया। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम लगातार हिंदुत्व के गुंडों का समर्थन करती है, क्योंकि मोदी सरकार ने तमाम इन सोशल मीडिया को डरा धमका कर अपने मुताबिक बनाया हुआ है। अब इसके कमेंट सेक्शन में चलिए और समझ लीजिए कि मुसलमानों का हाल क्या होने वाला है और तैयारी क्या चल रही है। लेकिन बेगैरत मुसलमानों की आंख नहीं खुल रही। राहुल सिंह राघव लिखता है, देवभूमि को देख हम हिंदू कुछ सीख लें। भारत सिंह रावत, अटल सत्य। नितिन सिरभैया लिखता है, आप आगे हो, हम आपके साथ हैं। जय सिया राम, सहमत, देवभूमि को देख हम हिंदू कुछ सीख लें। करेक्ट। केदारनाथ, जितेंद्र लिखता है, केदारनाथ में हिंदू तीर्थ यात्री जो हुआ उस पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुल्लों में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि हिंदू तीर्थ स्तर पर हिंदू तीर्थ यात्रियों से मारपीट कर दी, जबकि यह फेक न्यूज है। और कल मैं आपको बता चुका हूं कि हिंदुओं पर हमला करने वाला कोई और नहीं, वो हिंदू ही था। स्वामी परमदेव महाराज लिखता है, स्वामी जी बहुत ही सुंदर संदेश लिखा है। सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए आपका प्रयास सार्थक है, मगर हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी यह है कि वह अपने धर्म के प्रति पूर्ण रूप से जागृत नहीं है। जिस दिन हम पूर्ण रूप से जागृत हो जाएंगे, सनातन धर्म की शक्ति का एहसास हो जाएगा और यह हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित हो जाएगा। आपको सादर नमो नारायण। एक से एक यहां आतंकवादी ने आपसे निवेदन है, इससे पहले भारत में हिंदू कत्लेआम करें मुसलमानों का, और ये गुंडे, ये बाबा आबा शाबा जो अक्सर बलात्कारी निकलते हैं, मासूम भोले भाले हिंदुओं को भड़काकर क्रिमिनलाइज कर दें, उनकी जिंदगी के साथ बड़ा खेल कर दें, क्योंकि इनकी जिंदगी में कुछ है तो नहीं, सुबह पेशाब पीना, रात को गोबर खाना घर में, और इनको आप गरीब समझते हैं। भाई करोड़पति खरबपति बाबा होते हैं ये। और ये जो हिंदू राज कर रहे हैं, इससे फायदा किसको होगा? इन्हीं को होगा। नफरत से फायदा इन्हीं को होगा। तो याद रखने योग्य बात यह है कि अब भारत में खुल्लम खुल्ला
हिंदुत्व के आतंकवादी साफ साफ कह रहे हैं कि हमें म्यांमार के मुसलमानों जैसा कत्लेआम भारत के मुसलमानों को करना होगा, हथियार उठाना होगा, कायर सरकार से डरना नहीं होगा। जब हम मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे तो ऑटोमेटिकली भारत सरकार हमारा साथ देगी। अब सवाल यह है कि क्या इस बाबा पर कोई कार्रवाई होगी? भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके सामने रख दी, ये डिलीट भी कर देगा तो आपके सामने मैं प्रूफ रख चुका हूं फेसबुक का इसका। अब सवाल यह है कि कोई एक पूरे हिंदुस्तान में है कोई ऐसा मुस्लिम शेर जो खड़ा होकर है कि मैं इसके खिलाफ एफआईआर करूंगा? यही हमारी कमी है, मुस्लिम लोगों में कमी यही है। सोचते हैं 5 टाइम नमाज पढ़ के ही हम मुसलमान हो सकते हैं। सिर्फ 5 टाइम नमाज पढ़ने से तुम मुसलमान नहीं हो सकते। अमेरिकी रिपोर्ट जेनोसाइड वॉच में पहले ही बता दिया गया था